जी, मैं रामबाबू शाह, राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव मुजफ्फरपुर सह वैश्य दलित पिछड़ा अति पिछड़ा मंच के जिला संयोजक मुजफ्फरपुर। मैं सारे मुस्लिम भाइयों का बकरीद के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से हम लोग का हिंदुओं का पर्व में सारे मुस्लिम भाई सहयोग और शुभकामना देते हैं, मैं रामबाबू शाह अपनी ओर से सारे मुस्लिम भाइयों के बकरीद के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और लोग सब लड़े, चुनाव लड़े, उसमें आप भी चुनाव लड़े, तो हार जीत तो लगा रहता है और कोई जीतता है कोई हारता है, फिर मत हारता है तो वही जीतता भी है, तो इस तरह का लगा हुआ है। और अभी जो मतलब कि जो है से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं और साक्षरता मंत्री भी हैं, तो अभी घोषणा किए हैं कि जितने भी भारत देश में पैक्स अध्यक्ष हैं उनको मतलब सीएससी खोल के देंगे और सरकारी बस टिकट, रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट और जो जिनको जनपेतन का लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस देने की बात और पेट्रोल पंप देने की बात हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं। आप बस टिकट का है, हवाई टिकट का है, रेल टिकट का है। ये जब पैक्स में अमित बाबू पावर देंगे तब बनेगा, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पंचायत है, बता दीजिए पूरे देश में, जहाँ 4-5 कम से कम कॉमन सर्विस सेंटर नहीं खुला हुआ। क्या कौन सा ऐसा पंचायत है? पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए कोई ऐसा पंचायत है जिसमें कम से कम 5-7 कॉमन सर्विस सेंटर न खुला हुआ और उस कॉमन सर्विस सेंटर में 60 तरह का काम करने का पावर है। 60 तरह का, जो लड़का बेरोजगार अगर बढ़िया से उसको अध्ययन कर ले, काम करे, तो 50 से 60 हजार रुपया महीना घर बैठे कमा सकता है, लेकिन उतना जानकारी नहीं है। तो ये कौन सा नया चीज देने जा रहे हैं? नया चीज तब होता है श्रीमान जी जब किसान लगाने में उसमें अगर मदद करते, तो बात होता है किसान को हमने मदद किया। पैक्स मतलब क्या? किसान का एक संस्था जहाँ सभी किसान पैक्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो चीज आप उपलब्धियां, बहुत सा उपलब्धियां आप देने जा रहे हैं पैक्स को, वो उपलब्धि आप पहले से ही भारत सरकार के द्वारा दे चुके हैं पंचायतों को। अब कुछ ऐसा उपलब्धि दीजिए कि किसान समझे कि हमको खेती करने में बहुत राहत मिला है, उनका उपज के दाम और बढ़ा दीजिए, अब बिकने के सही से व्यवस्था कर दीजिए, तब न किसान का भला होगा। ऐसे नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। कॉमन सर्विस सेंटर से जितना काम बोल गए ना आप, सारा काम कॉमन सर्विस सेंटर पर हो रहा है। अब बताइए, पैक्स के अगल बगल में 5 कॉमन सर्विस सेंटर है, एक पैक्स में भी लग जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर। तो ऐसा थोड़े है कि कहीं सब जगह छोड़ करके लोग पैक्से में जाएगा, उससे घर के बगल में कॉमन सर्विस सेंटर सारा काम करा लेगा। पैक्स तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात हो रही है। पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने का बात तो हो रहा है, मिल जाए तब ना। मिला है किसी को देश में? अभी घोषणा की है देश में किसी घोषणा का क्या बात करते हैं? भारत सरकार की घोषणा का कमी होता है। 15 लाख रुपया, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ का रोजगार देंगे। कहा होगा तो कैसा साल हो गया? 8-9 साल हो गया ना है? अभी तक कहा हुआ तो हो गया, इतना दिन तक कोई कुछ आता पता नहीं है। अभी तो कहने की है, मिल जाए तब ना। जनौषधि खोलने की बात हो रही है कि जनौषधि खोलने की बात नहीं हो रही है, जनौषधि केंद्र खुल चुका है उनका, तो जनौषधि केंद्र खुल चुका है और मैं जनौषधि केंद्र का आदर करता हूं। कुछ लोग हमारे अगल बगल के पड़ोसगीर, उन लोग दवा खाए हैं, पहले तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने के कारण कि आप 10 बात बोल रहे हैं, एक बात भी सच्चाई नहीं उतर रहे हैं, दूसरा का 11वां बात आपका सच्चाई है, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहा है पहले का 10 बात समझ के। लेकिन धीरे धीरे लोग उस दवा का उपयोग कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है, लोग दाम भी कम लग रहा है। मैं इस बात को मानता हूं। अगर जनौषधि केंद्र दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। जब जनौषधि केंद्र पैक्स को देंगे, दूसरे को ना दे तब ना। ये तो खुला बाजार में हो गया, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, जहाँ को जहाँ इच्छा होगा तहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि पैक्स में ही आपको मिलेगा, ऐसा कोई नियम हमको लगता है कि नहीं। और राज्य सरकार भी मतलब कि बिहार के राज्य सरकार भी घोषणा कर रहे हैं कि मोटा अनाज मतलब पौष्टिक आहार देने की बात हो रही है। पौष्टिक आहार देंगे जिसमें मतलब कि जैसे मकई उकई हो गया और मड़ुआ उड़ुआ हो गया, ये सब हो गया, तो ये सब देने के, तिलहन का भाई बात हो रही है।